राजस्थान में गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इन 4 सालों में ना जाने कितनी दफ़ा गहलोत के इस्तीफे की मांग की गई पायलट गुट के द्वारा। अब गहलोत का इस्तीफा कौन छीनेगा, यानी गहलोत से सीएम कुर्सी कौन छीनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों का जवाब लगातार गहलोत ने भी दिया कि उनसे सीएम कुर्सी शायद ही कोई छीन पाए, क्योंकि गहलोत की ताकत आप जानते ही हैं। गहलोत अकेले मंत्री नहीं, उनके साथ पूरे विधायकों की फौज चलती है। ये हमने 25 सितंबर की रात को भी देख लिया था। हमें भी लग रहा था ऐसा कि शायद इस बार तो पायलट मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे और गहलोत बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उस पार्टी के जो सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने यह माना कि चलेगी तो राहुल और सोनिया की ही, चाहे अध्यक्ष कोई बन जाए, राहुल और सोनिया की ही चलेगी। अब कुछ बातें गौर करने वाली हैं। हर कोई उस वक्त भी, जी हाँ, जब 25 सितंबर को गहलोत के मंत्री ने बगावत करी तो गहलोत से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांगा जा रहा था और उस बीच एक मंत्री ऐसे सामने निकल कर आए तो उन्होंने खुलासा किया था कि गहलोत तो बड़े ही विनम्र स्वभाव के मंत्री हैं। वो हमेशा ही कांग्रेस आलाकमान के सामने झुकाव रखते हैं, उनके हर फैसले को मानते हैं, चाहे मुख्यमंत्री बनने की बात हो या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की बात हो। कांग्रेस पार्टी जो कहेगी वो मानेंगे। आपको कुछ बातें याद दिला देते हैं। जब बगावत हुई थी 25 सितंबर को, 91 विधायकों की संख्या बताई गई थी, तब गहलोत ने खुद दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से माफ़ी मांगी थी। उनके हाथ में एक माफ़ीनामा भी था और उसी के साथ साथ एक मंत्री ने यह खुलासा किया था कि गहलोत ने बहुत समय पहले ही, जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी, वो मंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने बहुत पहले ही एक पत्र पर अपना सीएम पद का इस्तीफा लिखकर अपने साइन करके दे रखे थे। देरी थी तो सिर्फ कांग्रेस आलाकमान अध्यक्ष सोनिया गांधी की कि वो इस इस्तीफे पर साइन कर दें, यानी उस पत्र पर साइन कर दे जो उन्होंने, यानी गहलोत ने भेजा हुआ था सोनिया गांधी को। तो ये हर कोई जानता है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये बात जानते हैं कि सोनिया गांधी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि इससे हुआ क्या, इससे एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ। गहलोत ने गांधी परिवार में अपनी एक अच्छी जगह बना ली, अपनी एक पकड़ बना ली, विश्वास जीत लिया कि मैं आप सभी के लिए काम के लायक हूं, आपका वफादार हूं, आप जो बोलोगे वो फैसला सर आंखों पर रहेगा। लेकिन शायद सोनिया गांधी को ये बात पता नहीं थी कि जो फैसला वो पहले से सोच कर चल रही है गहलोत को अध्यक्ष बनाने का, गहलोत उसी पद से हाथ, मतलब अपना पीछा कर लेंगे, पैर पीछे कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल था। अगर ऐसे में सचमुच सोनिया गांधी के पास आज भी वो पत्र मौजूद है, वो इस्तीफा पत्र मौजूद है, वो संदेश मौजूद है, तो सोनिया गांधी को उस पर मोहर लगाकर गहलोत का इस्तीफा कबूलनामा कर लेना चाहिए, क्योंकि अब समय आ चुका है। हर किसी का मानना है, सोशल मीडिया पर आए दिन सचिन पायलट के नाम का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हर कोई यही मानना है कि राहुल जाते जाते भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ही सही, लेकिन सचिन पायलट को सीएम पद देकर जाएंगे। राहुल पीएम बने ना बने, लेकिन सचिन सीएम जरूर बन जाएंगे, ऐसी कुछ यहाँ पर दावेदारी की जा रही है। लेकिन अगर सोनिया गांधी ने सही समय पर फैसले लिए होते और गहलोत की कुर्सी छीनी होती तो शायद राजस्थान में नौबत ना आती, और शायद राजस्थान में नौबत इस कदर भी नहीं आती अगर पायलट को 2018 में ही सीएम बना दिया होता। लेकिन ये कांग्रेस के अंदरूनी फैसले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अब अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी की चलती है या नहीं चलती, यह बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अध्यक्ष किसके कहे सुने पर यहाँ पर काम करते हैं। वैसे तो उनके फैसले बहुत अड़िग रहते हैं, अपने फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन सोनिया गांधी भी अपने फैसलों के लिए जानी जाती हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि गहलोत सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इन सब के बीच क्या सोनिया गांधी कोई बड़ा फैसला राहुल के साथ मिलकर या मल्लिकार्जुन खड़गे को आदेश देकर गहलोत के इस्तीफे पर ये मोहर लगाती हैं? क्या उनसे सीएम कुर्सी छीनकर पायलट को सीएम कुर्सी देती हैं या नहीं? क्या ये सही समय है या फिर सही समय का इंतजार 2023 के चुनावों के बाद ही होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।